हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कहा है। मेनका, राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 2:3:7 है। राहुल की वर्तमान आयु 12 वर्ष का है। 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मतलब मेनका, राहुल और उर्वशी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। कितना दिया है? तो 2:3:7। ठीक है। और जो है राहुल की वर्तमान आयु क्या दिया है? 12 वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 3। और उसकी वर्तमान आयु दी है 12 वर्ष। 3 अनुपात का वैल्यू 12 वर्ष दिया है। तो एक अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 वर्ष। 3 से अगर 12 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। एक अनुपात की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है, 4 वर्ष। अब देखिए, एक अनुपात का वैल्यू 4 वर्ष है, अर्थात अगर अनुपात में 1 बढ़ाएंगे तो वह 4 साल बाद का उम्र हो जाएगा, और अगर अनुपात में से 1 घटा देंगे वह 4 साल पहले की उम्र हो जाएगी। तो हमसे 4 वर्ष बाद का उम्र पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? 4 वर्ष बाद का उम्र क्या होगा। तो हम अनुपात में 1 अनुपात अगर बढ़ा देते हैं तो 4 वर्ष बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि 2:3:7 है। तो हम इनके अनुपात को 1 बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 4 साल बाद की उम्र का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में अगर 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यह जो होता है उनके 4 साल बाद, ठीक है, की उम्र का अनुपात है। ठीक है, और यही हमसे पूछा है। तो यह किस में है? तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यह होता है एकदम शॉर्ट तरीके से हल करने का, ठीक है, मेथड। और अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो इसे पूरी तरह से हम लगा भी सकते हैं। ठीक है, देखिए पूरी तरह से अब हम लगाते हैं। 3 अनुपात की वैल्यू 12 दिया हुआ है, क्योंकि वह राहुल की उम्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3 है और उसकी वर्तमान आयु 12 है, इसलिए 3 अनुपात की वैल्यू जो होता है 12 हो जाएगी। ठीक है, 3 अनुपात की वैल्यू 12 दिया है। ठीक, तो 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम। 1 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अनुपात की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ठीक, 2 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। ठीक, और जो है 7 अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28। चूँकि 7 अनुपात किसका है? वर्तमान आयु का, और उर्वशी की आयु का। ठीक है, तो वर्तमान आयु का अनुपात 7 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 28। ठीक है, अब सबकी हमें वर्तमान आयु पता है क्या? कि मेनका की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, राहुल की वर्तमान आयु 12 वर्ष है जो कि दिया हुआ है, और जो है उर्वशी की वर्तमान आयु होता है 28 वर्ष है। ठीक है, तो अब हमें इनके 4 साल बाद का उम्र निकालना है। तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा? मेनका की आयु 8 वर्ष है, 4 साल बाद 12 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और जो है राहुल की वर्तमान आयु 12 है, 4 साल बाद क्या हो जाएगी? 16 वर्ष हो जाएगी। और उर्वशी की वर्तमान आयु 28 है, और 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी। अब ये इनका अनुपात निकालना है, तो हमें इनको जो है डिवाइड करना पड़ेगा किसी ऐसे संख्या से जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो वह संख्या क्या है? 4 है। अब 4 से हम तीनों को डिवाइड कर देते हैं। 4 3 12, 4 चौका 16, 4 8 32। ठीक है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4:8। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो यह किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इस प्रकार है। एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं, तो प्रत्येक कोण कितने अंश के हैं? ठीक है, प्रत्येक कोण का मान पूछा है और प्रत्येक कोण का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम सीधा ऑप्शंस को देखते हैं और सीधा अटैक करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन पर हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि सभी ऑप्शन में जो है समान वैल्यू दी है, 60, 45 और 75। ठीक है, सब में 45, 60 और 75 ही दिया है। तो अब देखिए हम देखते हैं अनुपात क्या है। अनुपात 3:4:5 है, अर्थात सबसे पहले सबसे छोटा
एंगल, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो हम देखते हैं सबसे छोटा, सबसे किस ऑप्शन में जो है सबसे छोटा सबसे पहले है, तो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है सबसे छोटा, अर्थात 45 डिग्री सबसे पहले है, उसके बाद जो है 60 डिग्री, उसके बाद जो है 50 डिग्री। इस तरह से जो है सबसे छोटा देखकर हम ऑप्शन बी को ही टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, तो यह तो ऑप्शन बी में ही है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यदि हम इसे पूरी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे पूरी तरह से भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यह कंपटीशन में इसी तरह से हल किया जाता है। अब देखिए हम आपको पूरी तरह से हल करके दिखाते हैं। पूरी तरह से हल करने के क्या होता है कि देखिए त्रिभुज के सभी कोणों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, 3 समझे 4 समझे 5, और जो है हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में सभी कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इनके अनुपात का योग जो होता है उनके त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो अनुपात का योग क्या है, 3 4 7, 4 3 7 5 12, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 7 5 12, 12 अनुपात की वैल्यू जो होता है कितना है 180 डिग्री। ठीक है, 12 अनुपात की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से 180 में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी 15। ठीक है, 15 डिग्री, एक अनुपात की वैल्यू 15 डिग्री है। तो अब हम इनके कोण का मान निकाल रहे हैं। 3 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 अनुपात की वैल्यू जो है 15 3 45 हो जाएगी। ठीक है, 45, और 4 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 चौका 60, और 5 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी 75। ठीक है, यही तो आंसर है ना, 45 60 75, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से भी हम इसे लगा सकते हैं और ऑप्शन से भी इसे हम हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसे अप्लाई करिए अपने लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस प्रकार है, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं जो है क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर जो है 800 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए एक दुकानदार है जो कहता है कि मैं जिस दाम पर जो है किसी वस्तु को खरीदता हूँ उसी दाम पर उसे बेच देता हूँ, लेकिन करता क्या है, वह लाभ कमाने के लिए 1 किलो की जगह पर जो 800 ग्राम ही देता है। ठीक है, 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम ही देता है, और हम जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। वो बेच कितना रहा है, 1000 की जगह पर कितना दे रहा है, 1000 की जगह पर जो है 800 ग्राम ही वह दे रहा है। देना चाहिए उसे 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है कितना 800 ग्राम। कितने का फ़ायदा कमा रहा है, तो कमा रहा है भैया 200 ग्राम का फ़ायदा। ठीक है, 1000 ग्राम में से 800 घटाएंगे तो क्या बचेगा 200 ग्राम। 200 ग्राम का उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने पे कमा रहा है भैया, तो 800 ग्राम पर। ठीक है, क्योंकि बेच कितना रहा है 800 ही ग्राम दे रहा है ना, भले से 1000 का दे रहा है, लेकिन दे रहा है कितना 800 ग्राम ही बेच रहा है। तो 800 ग्राम पर कितना लाभ कमा रहा है, 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 200 से 800 काटेंगे तो कितना आ गया 4 आ जाएगा। ठीक है, 200 से 800 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, और 4 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, कितना आ जाएगा 25। तो इसका 25% जो है वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, कितना 25% लाभ कमा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस प्रकार है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो इसके अंक एक दूसरे के स्थान बदल लेते हैं, वह संख्या क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन को ही देखते हैं। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ऐसा ऑप्शन जो 36 से छोटा होगा हम उसे पहले हटा देंगे, क्योंकि उसमें से 36 घटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, इसमें क्या है 26 है, जो कि 36 से छोटा है, इसे हम हटा देते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं 35 है, जो कि 36 से छोटा है, ऑप्शन बी को भी हम हटा देते हैं। अब ऑप्शन सी हम देखते हैं 53 है, और ऑप्शन डी 62 है।
अब देखिए उनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। पहले ये भी चेक कर लेते हैं। 5 3 8 ये है, 6 2 8 ये भी है, ठीक है। तो अब देखिए हम जो होता है 53 में से अगर 36 को घटाते हैं, 53 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 53 से 35 हो जाना चाहिए, क्योंकि आपस में स्थान बदल लेना चाहिए। जैसे 53 है, इसे क्या हो जाना चाहिए, 35 हो जाना चाहिए, क्योंकि आपस में स्थान बदल लेना चाहिए। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि 53 में से अगर हम 36 घटा ही रहे हैं तो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, 17 आ रहा है ना, इसलिए यह नहीं होगा। अब हम डी को देखेंगे भी नहीं, सीधा उसको आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है कंपटीशन में सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों क्वेश्चन और पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।